प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है देव सिंह। नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज का जो टॉपिक है वो है वॉलनट, जिसे हिंदी में कहते हैं अखरोट। इसके बहुत सारे गुण हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे, लेकिन किस तरीके से इसको खाना है ये भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। ये वीडियो प्लीज पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉलनट के गुण बताता हूं, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इससे क्या फायदे हो सकते हैं और किन लोगों को खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए और किस टाइम खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोगों की जो लोग दिल के मरीज हैं, जिन लोगों को हार्ट इश्यूज रहते हैं, जिनका दिल बहुत हेल्दी नहीं है। कभी कभी बहुत फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, कभी स्लो हार्ट बीट हो जाती है, कभी उनका दिल घबराने लगता है। तो ऐसे लोगों को अखरोट जरूर खाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे फूड हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं जो आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं। लेकिन अगर हार्ट का कोई सबसे बेस्ट फ्रेंड है तो वो है वॉलनट। तो दोस्तों, आपको वॉलनट जरूर खाना है अगर आपको किसी भी प्रकार से दिल की समस्या है। इसका सिंपल सा कनेक्शन है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हमारी नसों में खून के जो थक्के होते हैं, यानी खून को कहीं पे भी रुकने नहीं देते, जमने नहीं देते, ब्लड को मोटा नहीं होने देते, और जिसकी वजह से हार्ट को बहुत ज़्यादा समस्या होती है पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करने के लिए। तो ये खून को पतला करता है, किसी भी तरह के खून के थक्कों को नहीं जमने देता है और हार्ट रिलेटेड इश्यूज को भी दूर करता है। तो इसीलिए आपको अखरोट खाना चाहिए। दूसरी मैं बात करूंगा उन लोगों की जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। अगर आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, यानी गठिया का प्रॉब्लम है, तो भी आपको अखरोट जरूर खाना चाहिए, क्योंकि अखरोट बनाता है आपकी हड्डियों को मजबूत और किसी भी तरह के हड्डियों में होने वाले दर्द से भी यह राहत दिलाता है। वॉलनट में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी बॉडी में जिस भी तरह का कैल्शियम होता है उसकी एक्सेप्टेंस को ये बढ़ा देता है। जब भी आप कोई कैल्शियम से रिलेटेड फूड खाएंगे तो वो डायरेक्टली आपके हड्डियों तक उसकी ताकत को पहुंचाने का काम करता है। तो उसके लिए आपको अखरोट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो अगर आप अखरोट खाते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल को ये दूर कर देता है। इसके बाद बात करते हैं हम लिवर की। लिवर को अगर आप क्लीन रखना चाहते हैं, फ्रेश रखना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो भी आपको अखरोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात पाना है, अगर आपको कब्ज से छुटकारा पाना है, तो आपको रोज अखरोट खाना चाहिए। और अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जो लोग अपने स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं। खासतौर से मैं बात कर रहा हूं पुरुषों के लिए। पुरुषों को अखरोट इसलिए भी खाना चाहिए क्योंकि अखरोट जो है वो पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ा देता है। सो गाइस, अखरोट खाना शुरू करिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा और खास फायदा यह है कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह से कैंसर के सेल्स मौजूद हैं या उसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, या आप ऑलरेडी एक कैंसर पीड़ित पेशेंट हैं, तो आपको अखरोट जरूर खाना चाहिए, क्योंकि अखरोट खाने से कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। खास तौर से प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, समझ रहे हैं ना, यानी कि पुरुष भी और महिलाएं भी दोनों को अखरोट खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो कैंसर होता है, खासतौर से प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर में, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि जिस कैंसर की ग्रोथ के लिए सेल्स काम करते हैं, उन सेल्स की स्पीड को ये बहुत कम कर देता है। तो आपको अखरोट खाना बहुत जरूरी है। एक और फायदा मैं आपको बता देता हूं कि हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको भी ये फिनिश करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स काम करते हैं आपको बूढ़ा बनाने के और साथ ही साथ आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स क्रिएट करने का। तो फ्री रेडिकल्स को फिनिश करने का सबसे बेहतरीन जो काम करता है वो करता है अखरोट। तो अगर आप हमेशा यंग दिखना चाहते हैं, फिट दिखना चाहते हैं, अपनी बॉडी में किसी भी तरह के कैंसर को क्रिएट नहीं होने देना चाहते हैं, तो आज से ही शुरू करिए अखरोट खाना। ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही हेल्दी है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों का काम दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा है, लाइक स्टूडेंट्स, टीचर, लीडर, प्रेजेंटेशन देने वाले लोग, मोबाइल या लैपटॉप पे काम करने वाले लोग, रिसर्च जो करते हैं, साइंटिस्ट जो लोग हो गए, इस तरह के लोग जिनका काम दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा है, उन लोगों को अखरोट जरूर खाना चाहिए, क्योंकि अखरोट बढ़ाता है आपकी मेमोरी भी और आपके माइंड को करता है तेज तर्रार, शार्प। तो अगर आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा एक्टिव रखना चाहते हैं, अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, दिमाग को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो प्लीज आज से ही अखरोट खाना शुरू करिए। बच्चों को भी खिलाइए, जवानों को भी खिलाइए और बूढ़े लोगों को भी खिलाइए। एक और फायदा मैं आपको बता देता हूं कि हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको भी ये फिनिश करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स काम करते हैं आपको बूढ़ा बनाने के और साथ ही साथ आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स क्रिएट करने का। तो फ्री रेडिकल्स को फिनिश करने का सबसे बेहतरीन जो काम करता है वो करता है अखरोट। तो अगर आप हमेशा यंग दिखना चाहते हैं,
फिट दिखना चाहते हैं, अपनी बॉडी में किसी भी तरह के कैंसर को क्रिएट नहीं होने देना चाहते हैं, तो आज से ही शुरू करिए अखरोट खाना। ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही हेल्दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि डायबिटिक पेशेंट्स बहुत सारे फ्रूट्स और नट्स नहीं खा पाते क्योंकि डॉक्टर्स उन्हें स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है यानी शुगर का रोग है तब भी आप वॉलनट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वॉलनट फायदा देता है शुगर में, क्योंकि ये मेंटेन करता है शुगर लेवल को। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तब भी आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई शुगर है, अगर आपको लगता है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद अखरोट का सेवन कीजिए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अखरोट खाने से किसी भी तरह के डायबिटिक पेशेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, डायबिटीज़ में कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अखरोट से मिलने वाले जो बाकी फायदे हैं वो आपको जरूर मिल सकते हैं। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जो लोग डाइटिंग पे रहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ खाना खा लेंगे तो उनका वेट गेन हो जाएगा, हमारी डाइटिंग फेल हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए मैं लाया हूं अखरोट यानी कि वॉलनट। उन लोगों को मुट्ठी भर भी अखरोट अगर वो खा लेंगे तो उन्हें कोई वेट गेन की समस्या नहीं होगी, क्योंकि अखरोट किसी भी तरह से वेट गेन नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो कैलोरीज होती हैं वो बहुत लेस होती हैं। एक अखरोट में लगभग 26 कैलोरीज होती हैं। अगर आप मुट्ठी भर के भी अखरोट खा लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे और किसी भी तरह का वेट गेन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी फायदा हो जाएगा कि आपको आपके समय की मील भी मिल गई है, क्योंकि कुछ ना खाना भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप अनाज नहीं खाना चाहते हैं या किसी भी तरह का ऐसा फूड नहीं खाना चाहते हैं कि आपको डर है कि कहीं आपका वेट गेन ना हो जाए, तो प्लीज़ अखरोट खाइए, क्योंकि इसके बहुत 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 सारे फायदे हैं और किसी भी तरह का वेट गेन भी ये नहीं होने देता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको अखरोट का सेवन करना है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मार्केट से अखरोट खरीदते हैं, उन्हें ब्रेक करते हैं और जो अंदर का पार्ट होता है उसे खा लेते हैं। कुछ लोग तो अखरोट की जो स्किन होती है ब्राउन कलर की, उसको भी हटा के खाते हैं। ये बहुत ही गलत है। तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से अखरोट का सेवन करना चाहिए। सबसे पहले एक रात पहले आपको एक मुट्ठी अखरोट लेने हैं, उसको एक बर्तन में डालिए, पानी भर दीजिए पूरे तरीके से। जब ये डूब जाए तो एक चुटकी इसमें नमक डाल दीजिए। सुबह उसे पानी से निकाल के ऐसे ही गीले अखरोट नहीं खाने हैं, इनको दोबारा से सुखाना है। जब तक ये पूरे तरीके से ना सूख जाएं, क्रिस्पी ना हो जाएं, तब तक आपको नहीं खाना है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन उसके फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके ऊपर जो ब्राउन स्किन है उसको बिल्कुल नहीं हटाना है, क्योंकि 90% जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण होते हैं वो उसके छिलके में होते हैं। तो वो ज़रूर खाइए और साथ ही साथ अखरोट को बहुत धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। तो गाइस, अखरोट खाइए, कॉन्स्टिपेशन से दूर रहिए, लीवर को बनाइए स्वस्थ, अपने दिल को बनाइए स्वस्थ, मेमोरी को करिए शार्प, किसी भी तरह के जॉइंट पेन से आप दूर रहिए, अपनी जो स्पर्म क्वालिटी है उसको भी बढ़ाइए, किसी भी तरह के कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकिए और अपने आप को हमेशा दिखाइए यंग, फिट और जवान। क्योंकि अगर आप अखरोट खाते रहेंगे रूटीन लाइफ में डेली एक मुट्ठी, तो फिर आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि शरीर से आप बूढ़े नहीं होंगे, वो तो एक उम्र के बाद हर किसी को होना ही है, लेकिन आपके शरीर में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो बिल्कुल जवानों जैसी रहेगी। बच्चे भी खा सकते हैं, जवान भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, अर्थराइटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। किसी भी तरह का लीवर और किडनी का प्रॉब्लम है तब भी आप अखरोट खा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। बस जिस तरीके से मैंने बताया है उस प्रोसेस से आप खाइए, चबा चबा के खाइए, धीरे धीरे खाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, अखरोट ज़रूर खाएंगे और अपने शरीर को, दिमाग को, लीवर को, दिल को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे और साथ ही साथ अपनी स्पर्म क्वालिटी को भी बहुत ही शानदार बनाएंगे। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ।